जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है थर्ड हाउस आपके लिए, आपकी कुंडली में एक जादुई हाउस होता है, मैजिकल हाउस होता है, और उसका लॉर्ड एक जादुई छड़ी होता है। आप सिर्फ थर्ड हाउस के मदद से व्यक्ति कितनी ऊंचाई पाएगा, अपने प्रयासों से उसका पता आराम से चल जाता है। एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे कि ये थर्ड हाउस किस तरह काम करता है जादुई रूप से। थर्ड हाउस ज्योतिष में आपका पर्सनल अचीवमेंट बताता है, जो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है उसको बताता है कि आप कितनी ऊंचाई अपने कर्मों से पाएंगे। थर्ड हाउस यदि आपका मजबूत है तो आपका कर्म पे ज्यादा विश्वास होगा। भाग्य की तुलना में कर्म पे ज्यादा भरोसा करेंगे आप। भाग्य का साथ तो मिलता ही है। यदि कर्म भाग्य के अनुसार से आपने कर दिया तो बहुत ऊंचाई पा लेंगे। तो थर्ड हाउस इस बात को बता पाने में पूरी तरह कंपेटेंट है, सक्षम है। पहली उदाहरण कुंडली में चेक करते हैं थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न जोडियक। इसके स्वामी हुए शनि महाराज। शनि महाराज 10वें भाव में बैठे हुए हैं, मतलब 10वां भाव कर्म के हिसाब से मजबूत हो गया। और समय के साथ व्यक्तिगत उपलब्धि कर्म क्षेत्र में बढ़ेगी, यह इंडिकेशन है। अब यहां पे जो थर्ड हाउस है उसके लॉर्ड हुए शनि महाराज। और आप थर्ड हाउस से फिर थर्ड हाउस देखिए। भाव से भाव का सिद्धांत लगाइए तो थर्ड हाउस से फिर थर्ड हाउस देखिए, जो कि ज्योतिष में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक एसेंशियल टूल है इसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। तो थर्ड हाउस में, थर्ड से थर्ड हाउस में उसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं गुरु महाराज, और अपनी सीधी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। तो कर्म भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस के मालिक कर्म भाव में बैठे हुए हैं और थर्ड से थर्ड हाउस के मालिक कर्म भाव को देख रहे हैं और कर्म से सुखों की प्राप्ति करा रहे हैं। ये इंडिकेशन है। अब यहां से आप 10वां भाव गिनिए तो 7, 8, 9, 10। क्योंकि 10वां भाव इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए हमने थर्ड हाउस से 10th हाउस को गिना। यहां पे शुक्र की राशि आ रही है। शुक्र महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हुए कुंडली में। तो कर्म भाव फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कर्म भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस कुंडली में। और कर्म के थ्रू व्यक्ति को सामाजिक रूप से उठना तय है। और ये युति शनि और सूर्य की राजसी राशि में है, मतलब व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में सरकार से रिलेशन बनाते हुए उच्चस्थ पद आसीन होगा, ऐसा इंडिकेशन है। बहुत हाई लेवल की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत इस कुंडली वाले व्यक्ति को मिलना तय है। और 10वें भाव के स्वामी 11वें भाव में है, लाभ भाव में, मतलब 10वां भाव फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। तो थर्ड हाउस इंडिकेट कर रहा है अपने माध्यम से कि व्यक्ति कर्म से, अपने प्रयत्नों से बहुत ऊंचाई पाएगा। और यहां पे सैटर्न आपका जादुई छड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, और उसकी राशि शनि महाराज की राशि कैप्रिकॉर्न को हमने मैजिक हाउस कहा। तो थर्ड हाउस इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत उच्च प्रतिष्ठावान, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए व्यक्ति की कुंडली है।
उच्च प्रतिष्ठा, ये कुंडली जिस व्यक्ति की है वो अपनी जिंदगी में अपने प्रयासों से, कर्म के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हुए बहुत ऊंचाई पाएगा। तो ये एग्जाम्पल चार्ट जो हमने डिस्कस किया, पहला चार्ट वो थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड के इंपॉर्टेंस को बता रहा है, और उसके माध्यम से हम पता कर रहे हैं कि इनका 10th हाउस बहुत इनॉर्मस स्ट्रेंथ लिया हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूत है 10th हाउस इनका। तो कर्म इनके लिए सबसे प्रधान है। अब दूसरे कुंडली को देखते हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा ये किस व्यक्ति की कुंडली। आप अंत तक बने रहिए। अंत में मैं बताऊंगा कि ये किस महानुभाव की कुंडली है। दूसरा एग्जांपल चार्ट लेते हैं। इसमें थर्ड हाउस को देखिए। थर्ड हाउस के लॉर्ड हुए सूर्य महाराज, और थर्ड हाउस में राजसी राशि पड़ी हुई है, और गुरु महाराज वहां राशि राशि में विराजमान है। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड गए हैं पंचम भाव में, और फिर थर्ड हाउस से आप पंचम भाव का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। पंचम भाव के लॉर्ड सूर्य महाराज शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शनि उच्च के विराजमान है, और शुक्र महाराज स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है। और फिर ज्योतिष के सिद्धांत को फिर लगाया। थर्ड से थर्ड हाउस के स्वामी हुए शुक्र महाराज, जो कि अपनी ही राशि में है। तो ये भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और पहले कुंडली में एक और बात मैं बता दूं कि सूर्य और शुक्र आपस में युति बनाए हुए हैं। जब शुक्र और शनि एक साथ युति बनाते हैं, 1-5-9 में आपस में एक दूसरे से विराजमान होते हैं, तो ये एक बहुत उच्च स्तरीय राजयोग होता है। यहां भी शुक्र और शनि एक साथ विराजमान हैं, तो ये भी एक बहुत उच्च स्तरीय राजयोग हुआ। अब यहां से चूंकि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो यहां से पंचम भाव को चेक कीजिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे इसके स्वामी हुए गुरु महाराज, जो कि खुद ही थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और पंचम भाव में सूर्य महाराज है और शनि महाराज उच्च के हैं पंचम भाव में। ये पूर्व पुण्याज का भाव होता है, प्लानिंग का होता है, जो भी आप प्लानिंग करते हैं। और यदि हम कर्म भाव को चेक करें, तो यहां से कर्म भाव आपका वृष राशि का बनता है, जिसके स्वामी फिर से पंचम भाव में दिख रहे हैं, और वहां केतु महाराज विराजमान है। केतु कंप्यूटर का कारक है। तो हम जानते हैं कि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पूर्व पुण्याज है, तो भाग्य का, पूर्व पुण्याज का पूरा साथ मिलेगा। कर्म के थ्रू कर्म करना पड़ेगा, और समाज में, पब्लिक डोमेन में कर्म करते हुए व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करेगा। तीसरी कुंडली हम देखते हैं। दूसरी कुंडली किनकी है वो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। तीसरी कुंडली में थर्ड हाउस को चेक कीजिए। तो थर्ड हाउस मकर राशि है। इसके स्वामी शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, अर्थात ये व्यक्ति अपने प्रयासों से ऊंचाई पाएगा, खुद इन्वॉल्व होगा प्रयासों में, क्योंकि इसके मालिक लग्न में ही बैठ गए हैं। स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के प्रयत्नों से व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करेगा। फिर थर्ड से हम थर्ड देखते हैं। तो 1 2 3, इसके स्वामी गुरु महाराज कर्म स्थान में बैठे हुए, राशि राशि में बैठे हुए हैं, मतलब तीसरा भाव बहुत मजबूत हो गया। और इस भाव के स्वामी गुरु महाराज नवी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो यहां ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, मतलब इस भाव से कनेक्टेड हुए। गुरु महाराज सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और इस भाव के स्वामी सूर्य उच्च के हैं छठे भाव में,
तो गुरु महाराज को बहुत सुंदर रिजल्ट मिल रहा है। और गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि है धन भाव पे, और गुरु धन के कारक होते हैं। तो ये एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की कुंडली है। और 3rd भाव मतलब स्वयं के प्रयत्नों से इसे ऊंचाई मिली है। तो 3rd हाउस को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से कितनी ऊंचाई पाएगा। और 3rd हाउस चूंकि इंक्रीजिंग हाउस है, समय के साथ बढ़ता है, ये इसका रिजल्ट बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इसका रिजल्ट बढ़ेगा। और आप कर्म कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, तो आप जरूर ऊंचा उठेंगे यदि 3rd भाव और 3rd लॉर्ड आपका मजबूत है। अब प्रथम उदाहरण एग्जाम्पल 1 हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। दूसरा उदाहरण बिजनेस टाइकून बिल गेट्स की कुंडली है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, कंप्यूटर रिलेटेड उनका इंडस्ट्री है। तो केतु इस बात को इंडिकेट कर रहा है, शुक्र इस बात को इंडिकेट कर रहा है 5म भाव से, और शनि एक बिजनेस टाइकून 5म भाव में बैठ करके इसे बना रहा है। तो 3rd हाउस आराम से बता दे रहा है कि ये किसी बड़े बिजनेसमैन की कुंडली है और कंप्यूटर से उसका रिलेशन है। और ये मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, जो कि बता रही है कि कर्म के थ्रू अपने प्रयासों से अपार धन की प्राप्ति हो रही है इनको। और 3rd भाव और 3rd लॉर्ड ये बताने में कंपिटेंट है। तो 3rd भाव और 3rd हाउस के लॉर्ड को आपने एनालाइज कर लिया, उसकी ऊंचाई देख ली, तो आप बता देंगे व्यक्ति किस स्तर का है और अपने प्रयत्नों से कितना ऊंचा उठेगा। इस तरह से 3rd हाउस एक मैजिकल हाउस है, और 3rd हाउस के जो स्वामी होते हैं वो एक मैजिकल वैंड की तरह काम करते हैं, जादुई छड़ी की तरह काम करते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर करें। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।